Right. Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on this channel of Creative Edge. Today we are going to discuss important topics, important questions that is speed distance time for your design entrance exam. But before I move ahead, let me cross check if I am audible to all the participants or not and if you are able to see my screen or not. So just give me a moment, I'm checking myself. Important question that is speed distance time for your design entrance exam. But before I move ahead, so as I can see that you all are able to see me, you can all hear my voice. So let us, without delaying further, let us discuss our today's session. Let us start our today's session. But before I move ahead, one more thing I would like to tell you that before for more updates you should be subscribing to this channel. Please press the bell icon so that जो भी आपकी queries है, जो भी आपके लिए important session हम लेके आ रहे होते हैं, live session ला रहे होते हैं, उनकी आपको updates मिलती रहे. And one more thing I would like to tell you that for PDF of this lecture, you can go to the description box and you can access to our study material as well. जहाँ पर आपको previous हम जो session हमने किए वहाँ उसके भी हमने PDF डाल रखे हैं. So you should be checking out our description box as well. Now आज के लिए हम start करते हैं. तो so today we are going to discuss speed, time and distance for today. ठीक है? तो यहाँ पर we need to first understand this three term, that is speed, टाइम एंड डिस्टेंस. अब आप सभी लोगों को ना इन तीनों के बीच में रिलेशन तो पता होगा ही, और नहीं भी पता है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ठीक है? और द स्पेशलिटी ऑफ दिस सीरीज दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट इज दैट कि यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन हम ले रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चन इफ आई टेक, सो नॉट ओनली द सॉल्यूशन विल बी डिस्कस्ड बट ऑल्सो वी विल बी doing the depth analysis of each and every question कि what you can think of if certain information is given to you, how will you going to think. That is what our motto is in this session. ठीक है? तो यहां पर हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस करना हमारा मोटो नहीं है. बेसिक्स आपके इतने स्ट्रांग हो जाए कि नो मैटर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आप उसके लिए एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से कर पाए. राइट? सो यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज हम सबको पता होती है कि फॉर एग्जाम्पल स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर इज माई स्पीड, इफ आई टेल यू दिस 1 किलोमीटर पर आवर इज माई स्पीड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दैट आई एम कवरिंग 1 किलोमीटर इन 1 hour. दिस इज वॉट आई मीन. Many time you must have seen your speedometer, जहां पर आपके पास कई सारे नंबर्स लिखे होते हैं आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर में. 0 से स्टार्ट होता है और वो 140 120 180 तक लिखा होता है. तो वहां पर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 60 पर, अगर आपका जो हैंड है वो अगर आपका 60 पर है, इट सिंपली मीन्स दैट कि वहां पर इट सेज दैट इट इज दैट कार इज ट्रैवलिंग और द बाइक इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? तो 60 किलोमीटर मीन्स यू can travel 60 kilometer in 1 hour. This is what it means. ठीक है? तो यहां पर this is what speed means. तो स्पीड में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो यूनिट जो लिखी हुई है, this is called unit of speed, किलोमीटर पर आवर. आपको ये पता होना चाहिए कि ये किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. ये किलोमीटर जो है इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, और ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को. और बीच में आप एक ये सिंबल और देख रहे होंगे, ये स्लैश आप देख रहे होंगे, इसको हम पर बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर. इट इंडिकेट्स डिवाइड. सो बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम वी कॉल इट स्पीड. दैट मीन्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ठीक है? पर यूनिट टाइम मीन्स पर यूनिट मतलब होता है 1. तो पर यूनिट टाइम यहां पर अगर मैं बोलूं तो इट सिंपली मीन्स दैट इट कुड बी 1 minute 1 second और 1 hour. ठीक है?
तो यहाँ पर दिस इज व्हाट स्पीड मीन्स, दैट इज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. फ्रॉम हियर यू कैन से दैट, फ्रॉम हियर यू कैन से दैट distance is equal to speed into time. I hope I am clear to every one of you. I am also checking the chat box in case if you have any doubt. In case if I have any doubt, you can put down your query there as well, and I will be answering to your reply chat box in the chat box as well. Right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is what the important relation that we learned today, and we are going to use this multiple times. ठीक है. तो यहां पर अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट को भी एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर आपको बोला जाता है 1 किलोमीटर पर आवर, जब आपको बोला जाता है 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली इसका क्या मीनिंग होता है. बट दिस 1 किलोमीटर पर आवर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर. 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर. एंड 1 आवर का मतलब होता है, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स. ठीक है. 60 मिनट्स होते हैं. इनफैक्ट इस 60 मिनट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 मीटर एज इट इज, और 160 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 मिनट एज इट इज, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. तो 60 मिनट में 60 × 60 सेकेंड्स आर गोइंग टू बी देयर. सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 0 and 0 आर गोइंग टू बी कैंसल्ड. 10/6 × 6 is 36. So 2 5s are 2 18s are. So 5/18 meter per second. This is what 1 kilometer per hour says. 1 kilometer per hour का मतलब होता है 5/18 meter per second. So अब 5/18 का क्या significance है? If I say that if I am traveling 1 kilometer per hour, it is equivalent to saying in 18 seconds I am able to run or I am able to travel 5 meter. Now you may find it absurd कि 5 और 18 randomly कहाँ से नंबर आ गए, but this is what it is कि cancellation के बाद यही नंबर आता है, and it is equivalent of saying that in 1 hour I am traveling 1 kilometer. ठीक है. और रेशियो स्केल पर, स्मॉल स्केल पर अगर बोला जाए तो इन 18 सेकेंड आई एम एबल टू ट्रेवल 5 मीटर. ठीक है. सो दिस इज 1 किलोमीटर पर आवर, और इट इज इक्वल टू 5 मीटर, 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो दिस कन्वर्जन इज वेरी मच इंपॉर्टेंस फॉर आवर टुडेज सेशन. ठीक है. इसकी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है, आगे पड़ेगी भी. सो let us move ahead. Now the very first question, a very basic question in front of you is that speed of car is 180 kilometer per hour. We have to find out its speed in meter per second. तो हमें जो स्पीड दे रखी है स्टूडेंट, स्पीड इज गिवन एज 180 किलोमीटर पर आवर. स्पीड आपको दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब है कि 1 आवर में आप जो है 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं. अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हमें पता है यहाँ पर. ठीक है. सो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, बट हमारे पास जो क्वेश्चन में नंबर है दैट इज 180. सो दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ 1 आई रिक्वायर 180. तो यहां पर मुझे 1 की जगह 180 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय 180 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो इट इज गोइंग टू बी 180 किलोमीटर पर आवर. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने 180 का मल्टीप्लाई किया, तो जो काम आपने लेफ्ट में किया है वही काम आपको राइट में भी करना चाहिए. तो राइट में एक्चुअल में क्या लिखा था, 5/18 मीटर पर सेकेंड. आप एक काम करिए, यहां पर भी 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहां पर 18 एंड 18 आर गोइंग टू बी कैंसल्ड 10 टाइम्स. सो 10 × 5 इज 50 मीटर पर सेकेंड. सो 180 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब यहां पर हो गया, सॉरी 180 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग यहां पर हो गया 50 meter per second. This is what it means. I hope everyone is clear with this idea. Let me check in the chat box as well that if I am able to clear or not. So just give me a moment. So
चलिए, now let us move ahead. Now this is the second question. Let me scroll up. So this is the second question. This was the second question in fact. So पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है. How much distance a car will cover? How much distance a car will cover in 2 hour 40 minutes if it is traveling at 5 meter per second? अब यहाँ पर मैं, as I told you, this session is every question we will be analyzing every question in depth. तो यहाँ पर मैं एनालिसिस भी करूंगा इस क्वेश्चन का. along with that I will also be telling you this question how to do it directly. फॉर्मूले में हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने करके आंसर भी निकाल लिया हो, बट अंडरस्टैंडिंग भी उतनी जरूरी. वी आर ट्राइंग टू सर्व ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. दैट इज वाई यहाँ पर मैं यहाँ पर समझाने के साथ से पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. 2 hour 40 minute, तो यहाँ पर आपको बोला गया है इफ इट इज ट्रैवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये समझिए सबसे पहले. ठीक है, यहाँ पर आपकी स्पीड जो है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, और ये जो टाइम आपको दे रखा है ये आर और मिनट में दे रखा है. सो ये ऐसा होना चाहिए ना कि या तो दोनों मीटर और सेकंड में हो या तो दोनों किलोमीटर और आर में हो. तो हम एक काम करते हैं सबसे पहले इसको देखते हैं कि 2 hour 40 minute का मतलब क्या है. 2 hour 40 minute को अगर मैं देखूं, सो 2 hour और 40 minutes आई हैव. अब यहाँ पर 2 hour को अगर मैं बात करूं तो 2 hour कैन बी रिटर्न एज 120 minutes. 2 hour को आप लिख सकते हैं 2 into 60 minute plus 40 minute. So it is going to be 160 minute, right? 120 plus 40, it is going to be 160 minute. बट अभी भी हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई. हमारे पास तो मीटर पर सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे कि इस 160 मिनट को मैं लिख सकता हूं 160 into 60 सेकेंड. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. So the question is being asked how much distance A will cover, how much distance A will cover in 160 into 60. ये जितना भी आ रहा है, कितना आ रहा है, 9600 आ रहा है. if you do not wish to multiply, you should not be doing that. So how much distance A will cover in 9600 second if it is traveling at 5 meter per second. यानी यहाँ पर बोल रहा है कि एक सेकंड में जो हमारी गाड़ी ट्रैवल कर रही है वो 5 मीटर में ट्रैवल कर रही है. इन 1 second वी आर ट्रैवलिंग एट 5, इन 1 second वी आर ट्रैवलिंग 5 मीटर. सो इन 9600 सेकेंड हाउ मेनी मीटर वी आर गोइंग टू ट्रैवल. तो यहाँ पर वही है कि आपका एक सेकंड 5 मीटर के इक्विवेलेंट है, लेकिन आपको एक सेकंड नहीं, आपको फाइंड आउट करना है 9600 सेकेंड किसके इक्विवेलेंट है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई 9600 with this number. So 9600 into 5, it is going to be 4800. So 48,000 मीटर आप यहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे. तो ये आपका यूनिट मीटर में है. इफ यू विश टू कन्वर्ट, यू कैन कन्वर्ट इन किलोमीटर एज वेल. तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर. 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर. तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें कि 1 मीटर जो हो जाएगा, 1 मीटर जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1/1000 मीटर, 1000 किलोमीटर. लेट दिस इज मोर स्पेसिफिक. सो 1 मीटर इज 1/1000 किलोमीटर. बट हमें तो 48,000 मीटर की वैल्यू निकालनी है. तो अगर मुझे, इफ आई विश टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 48,000 मीटर, सो इट इज गोइंग टू बी 48,000 upon 1000 मीटर. In fact, it should be kilometer now. ठीक है, मैं let me do one thing. Let me do it in the next step. तो एक मीटर की वैल्यू आप देख रहे हैं कि it is 1/1000 किलोमीटर. So if I wish to find out the value of 48,000 meters, so what I should be doing? I should be simply multiplying by 48,000. So I am going to get 1/1000 into 48,000. और यूनिट आपकी इस बार हो जाएगी किलोमीटर. आई होप सभी लोगों को ये चीज क्लियर होगी. दैट इज 48 किलोमीटर. नाउ सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि बहुत लेंथी किया है मैंने, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव डन दिस. बट डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं. अब
आपको पता है कि मुझे अल्टीमेटली डिस्टेंस ही तो निकालना है ना, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इस स्पीड को 5 ही लिखिए, आप इस स्पीड को 5 ही लिखिए। और टाइम आपके पास कितना है, 2 आवर 40 मिनट है, ठीक है। 2 आवर 40 मिनट है, तो 2 आवर 40 मिनट कैन बी रिटर्न एज, अब देखिए यहाँ पर अल्टीमेटली देखिए यूनिट कन्वर्जन तो इंपॉर्टेंट है ही है, यूनिट कन्वर्जन एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा। तो ये 2 आवर 40 मिनट को हमने कितना लिखा था, 2 आवर 40 मिनट को हमने लिखा था 9600 सेकेंड। आई होप सबको ये याद है। 9600 सेकेंड हमने यहाँ पर समझा था, इसको कैसे निकाला, तो 5 × 9600, ठीक है। तो ये आपका जो भी वैल्यू आएगा, दिस इज गोइंग टू बी इन मीटर, राइट, इतना डिस्टेंस होगा। नाउ व्हाट वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड इज दैट कि किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरे चीज को वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 1000 इफ आई विश टू कन्वर्ट दिस इन किलोमीटर। सो यहां से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी 48 किलोमीटर। आई होप सबको ये चीज क्लियर है। ओके, सो I hope everyone is clear with this idea. Now, let us move ahead. Now have a look at this question. Again, a very simple question. इस बार थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आपको पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये दिस इज थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन का बढ़ाया हमने। सो क्या पर यहाँ पर बोला गया, a man travels a certain distance at 60 km and returns to the initial position at 40 km per hour. So find his average speed. तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज करना है सभी बच्चों को। Whenever we read this keyword average, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। ऐसे हम कुछ सोचते हैं, और यहाँ पर भी मैनी ऑफ यू आई होप मस्ट बी थिंकिंग इन द सेम वे कि यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स जो हो जाएगा वो 60 + 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी हैव टू नंबर्स, दैट इज दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, तो डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज स्पीड। आई गेस सब लोग कुछ इसी तरह से सोचे होंगे। लेट मी क्रॉस चेक इफ आई एम गेटिंग सच काइंड ऑफ आंसर हियर और नॉट, जस्ट अ मोमेंट। Okay, so I hope no one is okay. So if you are thinking in this way, you should be understanding that key this is not the right way of calculating average. क्या मतलब है इसका? The a man travels a certain distance 60 kilometer per at 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन एट 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द पाथ दैट दिस पर्सन इज गोइंग ऑन। सो ही बिगिंस हिज जर्नी फ्रॉम दिस पोजीशन एंड लेट अस से ही travels in this direction at the speed of 60 kilometer per hour. It simply means that in 1 hour that person is traveling 60 kilometers. In 1 hour that person is traveling 60 kilometers. That means after 1 hour this person is here. But as soon as he returns to back to the initial position, that he in 1 hour he is able to travel only 40 kilometer. He is able to travel only 40 kilometer. यानी कि वो सिर्फ लेट अस से यहीं पर आया है. This is the 40 kilometer distance. This distance is let us say is 40 kilometer. अभी भी हमको दिख रहा है कि इतना डिस्टेंस कवर करना बाकी है, इतना डिस्टेंस कवर करना अभी भी बाकी है। यानी कि जब हम एवरेज निकालने के बारे में सोचते हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट जहां से स्टार्ट किया है वहां तक पहुंचे भी, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया है वहां तक पहुंचे और उसके बाद एवरेज निकालें। दैट इज वाई वी शुड बी केयरफुल वाई सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट इज नॉट लाइक 60 + 40/2, ठीक है। तो इस बार 1 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी कि थोड़ा सा टाइम और रिक्वायर है इन ऑर्डर टू ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है ये? 20 किलोमीटर अभी और ट्रैवल करना है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया है व्हेन ही इज रिटर्निंग, और अभी भी 20 किलोमीटर ट्रैवल और करना है, यानी कि ½ एन आवर और उसको रिक्वायरमेंट होगा।
यानी कि अगला जो 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको जो टाइम लगा है वो 1.5 आवर है। तो यहां पर एवरेज का इनफैक्ट जो कंसेप्ट होता है ना, एवरेज का जो कंसेप्ट होता है वो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें पता है 60 प्लस 60, but total time is 1 hour plus 1.5 hours. I hope everyone is realizing that, but you must be thinking कि do you always need to do your question in this way? अभी तो numbers काफी अच्छे थे कि आपने बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लिया, बट many a time numbers are not that good कि आप इतना कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से करना होगा। टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूं टोटल डिस्टेंस, तो हमें देखो इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट बीन गिवन द टोटल डिस्टेंस। आप बोलोगे वो 60 क्या था, वो तो स्पीड थी, उस बेसिस पर मैंने अज्यूम कर लिया कि 60, लेट अस से 60 किलोमीटर इज अवर डिस्टेंस, बट एक्चुअली 60 इज नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस। इट कुड बी 120, इट कुड बी 240, इट कुड बी एनी नंबर, 150, 140, इट कुड बी एनी नंबर, वी कैन नॉट गारंटी दैट। तो यहां पर अगर आप टोटल डिस्टेंस अज्यूम करते हैं, लेट अस से डिस्टेंस आप अज्यूम करते हैं डी को, डिस्टेंस आप अज्यूम करते हैं डी को, और टाइम अभी दिया नहीं है, स्पीड आपको दी हुई है फॉर कवरिंग दिस डिस्टेंस डी फ्रॉम ए टू बी। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट बी। तो ए से बी तक जाने के लिए आपको जो टाइम लगता है, या आप कह लीजिए आपको जो स्पीड गिवन है ए से बी तक जाने के लिए, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। सो अगर मुझे टाइम निकालना हो कि फ्रॉम ए टू बी हाउ मच टाइम अ पर्सन इज टेकिंग, तो टाइम मैं कैसे निकालूंगा? आई एम कॉलिंग इट T1 और टू बी मोर अप्रोप्रिएट TAB, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर मैं टाइम की बात करता हूं, जब बी से ए तक आना हो, सिमिलरली सो टाइम फ्रॉम बी टू ए, इट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम ओरिजिनल फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी टोटल डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी, total distance is going to be d plus d upon total time. So total time is going to be d upon 60 plus d upon 40. Some of you may be thinking कि यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही होगा, many of you may be thinking, but don't worry, this d is going to be cancel out. हाँ, LCM लेना पड़ेगा, rest of the thing are going to be easier. So d plus d is going to be 2 times of d अपॉन, यहां पर अगर आप d को कॉमन निकालते हैं तो दिस इज 1/60 प्लस 1/40 आपके पास लिखा हुआ है इन द डिनोमिनेटर पार्ट। सो इफ यू टेक द एलसीएम, सो 60 एंड 40 का एलसीएम इज गोइंग टू बी 120 आई गेस, यस। सो 62 टाइम 120 एंड 43 टाइम, सो इट इज गोइंग टू बी 5/120. Now d and d are cancelled out. This 120 will go to the numerator, so it will become 2 into 120 upon 5. So 5 and 120 are cancelled. 24 times 24 into 2 is 48 kilometer per hour. This is the average speed. I hope everyone is clear with this. सबको I hope ये समझ में आया होगा. This is the average speed for this question. Now just give me a moment. I am checking the comment box, the chat box as well. So this is going to be the average speed for this question. I hope सबको ये clear होगा. Earlier we were thinking it is going to be 50, but it is not. It is 48 kilometer per hour, right? But is this the only way of solving this question? There is one more way of solving this question. हमने यहाँ पर दो तरीके तो ऑलरेडी देखे कि पहला तो एनालिसिस करके देखा, दूसरा हमारा जो फॉर्मूला मेथड था वो देखा, तीसरा एक और तरीका, देयर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और कहाँ से तीसरी मेथड का आइडिया आता है, यू शुड बी लर्निंग अबाउट इट, दैट फ्रॉम दिस पार्ट।
here we can see that we had taken the LCM of these two numbers, that is 60 and 40, and it was equal to 120. ठीक है? Now, instead of assuming your distance to be d, instead of assuming your distance to be equal to d, you can assume your distance to be the LCM of 60 and 40. Now you must be thinking कि ये मैंने क्या बोल दिया, एकदम से कहां से ये आइडिया रहा, एलसीएम के बारे में सोचा ही क्यों? तो रेगुलर मेथड से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि 6 हमने एलसीएम लेना पड़ा था हमको, ठीक है, और 120 हमारा एलसीएम आया था। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आप इस एलसीएम को पहले ही ले लो। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एलसीएम लेना ही है? इस तरह के क्वेश्चन हमने कई जैसे देखे होते हैं ना कई बार, कि अगर मुझे टाइम को ऐड करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को मैं ऐड करूंगा, एलसीएम लेके ही तो ऐड करूंगा। तो वहां से ये आइडिया आता है। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट समझाने की कोशिश करूँ कि जब आप पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो एलसीएम कब लेना होता है, पहले हम ये समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड should be the same, means you travel from A to B and then you travel from B to A. That means the distance is same. Now you must be thinking, what if I travel from A to B, B to A, and again from A to B? So that means you're traveling 3 times, but that does not change the distance. You are still traveling the same length more than 1 time. So अगर ये लेंथ सेम है, the one that I'm trying to convey, so in that case आपको LCM के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? सो दैट मीन्स यहां पर एलसीएम किसका लेंगे? विल बी टेकिंग द एलसीएम ऑफ 60 एंड 40 एट द फर्स्ट हैंड। तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि एलसीएम जो है, मैं थोड़ा सा यहां पर इस जगह पर कर देता हूं, आई विल बी यूटिलाइजिंग दिस स्पेस। तो एलसीएम आप जब लेते हैं किस चीज का? 60 एंड 40 का, सो इट बिकम्स 120। नाउ यू कैन अज्यूम दैट ऑन रेशियो स्केल योर डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। आपको ध्यान होगा कि मैंने जब सबसे पहला तरीके से इसको सॉल्व किया तो मैंने 60 लिया था और उससे भी आंसर आया था। यहाँ पर मैं यहाँ पर 60 का डबल ले रहा हूँ, सो दैट इज, बट डोंट वरी, आपका नंबर जो है, आपका आंसर जो है चेंज नहीं होगा। लेट मी रिमाइंड यू दिस मेथड एज वेल कि यहाँ पर मैंने 60 डिस्टेंस लिया था और टोटल डिस्टेंस यानी कि मैंने 60 प्लस 60 ही माना था, 60 आने का 60 जाने का, और टोटल टाइम जो मैंने सोचा था दैट वाज 1 आवर एंड 1.5 आवर। तो यानी कि ये 120 अपॉन 2.5 बन रहा है ना। यहां पर जो है आई एम अज्यूमिंग 120 टू बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, नॉट ए बी एंड बी ए कंबाइंड। मैं 120 अज्यूम कर रहा हूं। लेट अस से 120 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्पेसेस। सो टोटल, ठीक है, तो ये तो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम निकालना जरूरी है। सो टाइम क्या हो जाएगा? सो 120 किलोमीटर नीड्स टू बी कवर्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर, so it is going to be 2 hours. You are going to take 2 hours. Similarly, 120 kilometer needs to be covered at this speed 40 kilometer per hour. So 120 upon 40, it is going to be 3 hours. That means total जो time लगा है वो आपको 2 plus 3 लगा है. The total time is 2 plus 3, और जो total distance is 120 A to B and 120 B to है. तो ये हो गया 240 upon 5. It is also 48. Now more focus on 240 upon 5. अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि initially ये लिखा था 120 upon 2.5 and I multiplied it by 2 and divided by 2. Does this ratio change? Obviously it did not. So from here you can say that, right? So from here you can say that कि यहाँ पर this method is also as effective as the previous one. ठीक है? तो when यानी यहां से आप ये 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एंड लेट मी ऑल्सो नॉट मिस one direct formula for that. So if you wish to find out your average speed, तो average speed आप ऐसे भी निकाल सकते हो, that is 2xy upon x plus y, where x and y are your speeds. अब यहां पर एक चीज ये समझने की जरूरत है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल
only if the distances are same. The distances are same. It is not applicable if the distance differs. For example, I travel from A to B and then from B to C, and AB and BC are not equal in that case. So I'm not going to apply this formula. I'm not going to apply this approach as well. Which approach? The LCM approach. LCM approach works only when the distances are same. Formula approach works only if the distances are same. What if the distances are not same? In that case, you will be doing average speed is equal to total distance upon total time. So this is what you are going to apply if distances are not same. So this is the general formula. When I say general formula, यानी कि ये डिस्टेंस सेम हो तब भी अप्लाई होता है, जब ये डिस्टेंस सेम ना हो तब भी अप्लाई होता है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. Now this is the next question. This is also the question of average speed. This is also the question of average speed. An aeroplane flies along the four side of a square field. तो यानी कि यहाँ पर you have this four side of aeroplane. अब यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहा है. किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? Let us say from A to B, it travels at 200 किलोमीटर पर आवर. मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना लेता हूँ so that चीजें और अच्छे से दिखाई देंगी. So from A to B, let me say that this aeroplane is traveling from A to B at 200 km per hour. From B to C, it travels at 400 km per hour. And from C to D, it travels at 600 km per hour. And at last, from D to A, it travels at 800 km per hour. The average speed of the plane around the field. तो average speed अब देखो यहाँ पर वही है कि as I told you this. अब अगर आप सोचें कि 2xy upon x plus y अप्लाई कर दूं तो आप ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर you have 4 speeds. Earlier you had 2 speeds 60 and 40. तो एक को x मान ले एक को y मान ले, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. So that formula is not going to be applicable here. इन्हें उसका एक restriction ये भी कि that is applied only when 2 speeds are given. ठीक है. We have formula for 3 speed as well. We can derive the formula for 4 speed as well, but every time you put more speeds, more input value, तो आपका फॉर्मूला और बड़ा होता जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसलिए एक चीजों को सॉर्ट कर लेते हैं कि एक ही तरीका हम डिवाइस कर लेते हैं विच कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल दोज speeds, no matter how many speeds you are given. In this time we have given 4 speeds, 1, 2, 3 and 4. 4 से ज्यादा भी हो तो भी हम कर सकते हैं. तो लेट अस डिवाइस दैट फॉर्मूला. और वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप एलसीएम मेथड से आप इजीली कर सकते हो. ठीक है. इट इज नॉट. तो इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि एलसीएम मेथड इसलिए सीख लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर आपके पास 2 से ज्यादा स्पीड हो, 3 से ज्यादा स्पीड हो, 4 से ज्यादा स्पीड हो, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस मेथड हियर. अगेन इसका भी अपना रिस्ट्रिक्शन है कि ये डिस्टेंस अगर सेम ना हो तो वो अप्लाई नहीं होती है. मान लीजिए इफ दिस हैड दिस बीन अ रेक्टेंगुलर फील्ड इंस्टेड ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, आई वुडंट बीन एबल टू अप्लाई दैट फॉर्मूला हियर. फिर तो मुझे अल्टीमेटली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही यूज करना पड़ेगा. बट अंटिल हमारे पास अगर कुछ सुविधा है, अंटिल अनलेस हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कौन सा? कि हमें डिस्टेंसेस डिफरेंट है, सो वी कैन यूज द एलसीएम मेथड, राइट. सो एलसीएम में हम क्या करेंगे? तो आपकी स्पीड आपको कितनी दे रखी है, तो हम यहाँ पर एलसीएम किसका ले लेंगे? एलसीएम ऑफ वी विल बी टेकिंग ऑफ 200, 400, 600 and 800. So basically you have to take the LCM of 2, 4, 6 and 8 and append 2 zeros there. तो 2 और 4 का LCM is 4, 4 और 6 का LCM. LCM देखो जल्दी जल्दी कैसे लेते हैं. LCM of 2 and 4 is 4. LCM of 4 and 6. ठीक है. 2 और 4 का LCM 4 आया था. Now LCM of 4 and 6. तो 4 और 6 का LCM क्या होगा? 12 होगा. Now the LCM of 12 and 8. तो इनका LCM क्या होगा? 24 होगा. Are you able to get my point? तो यानी कि लेट अस से आपका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 2400 में डिस्टेंस मान रहा हूँ. किसको मान रहा हूँ? डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द साइड्स. दैट मीन्स ये जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, लेट मी कॉल इट 2400, बी टू सी 2400, C to D 2400 and D to A is also 2400.
यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है 2400, 2400, 2400 एंड 2400, यानी कि 9600 इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, सो यहां पर टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 9600। Now, if I talk about total time, so let me cross check the comment section as well. Now, if I talk about total time, so it is going to be distance upon speed. तो distance कितना है? A से B तक जाने का distance है 2400 एंड A से B तक जो स्पीड आपको लग रही है, टाइम निकालना है, टोटल टाइम हमें निकालना है, तो आई शुड नॉट बी राइटिंग TD, टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है, सो टोटल टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज 2400। अगेन फ्रॉम B टू C टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फ्रॉम C टू D 2400 अपॉन 600 और 2400 अपॉन 800। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर आर गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट। ये सभी नंबर कैंसल हो जाएंगे। डबल जीरो तो हर जगह से कैंसिल हो रहा है। 12 टाइम, दिस इज गोइंग टू बी 6 टाइम, दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम। यानी कि टोटल टाइम आपको जो लग रहा है ना 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, इट इज गोइंग टू बी लेट मी राइट डाउन, it is going to be 24 25 hour, 18 22 25 hour. So that means you are taking 25 hours to cover a distance of 9600 kilometers. So यहाँ पर एवरेज स्पीड जो होगी, टोटल डिस्टेंस इज 9600 अपॉन टोटल टाइम इज 25। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 384 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या मैं आंसर रट के आता है क्या, इतनी जल्दी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। It's not like that. There is a way of, there is certain tricks by which you can go make your calculation easier. जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि किसी नंबर को 25 से डिवाइड करो, any number I have in this box, any number I have, तो actually I'm not going to divide that number by 24. तो I will be multiplying this box, the number in this box, by 4. Many of you may know this, but for some it may be astonishing कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। For very simple reason. For example, अगर मैं आपको बोलूं 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये तो सबको पता है इसका आंसर 4 आता है, बट आई से दैट कि लेट अस नॉट डिवाइड। आप एक काम करो, इस 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 आ गया। ये तो आप तो 4 बोल रहे थे, ये तो 400 आ गया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग इन दिस वे। तो आई से दैट कि ये जीरो हटानी होती है, these zero has to be removed, these two zeros has to be removed to be more appropriate, two zeros to be removed. लेट अस से आप बोलो कि सर अगर 2 0 है नहीं, आपके पास अगर 240 है और इसको 25 से डिवाइड करना, तो व्हाट यू विल डू, अगेन आई विल बी डू 4 टाइम्स। 4 टाइम कैसे करते हैं, पहले डबल करिए, तो 240 का डबल इज 480, 480 का फिर डबल इज 960। अब आप बोलेंगे कि यहां पर 2 जीरो कहां है, तो भैया एक जीरो तो हटाइए, पहले एक जीरो हटा दीजिए, बट स्टिल 1 जीरो नीड्स टू बी रिमूव्ड, लेकिन अब तो जीरो है ही नहीं, तो डेसिमल लगा दीजिए 9.6। I hope it is clear. So this is how you calculate your, ठीक है। So I'm checking your response as well, ठीक है। So this is how we calculate. Now let us move ahead. चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, A student goes to school at the rate of 5/2 kilometer per hour. A student goes to school at the rate of 5/2 kilometer per hour from his house and reaches 6 minutes late. यानी ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है, और यहां से आप जाते हो 5/2 is 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, and you reach your destination
6 minutes late. Now what is the significance of this 6 minute late, हम इसको भी समझेंगे। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके स्कूल का टाइमिंग था 10 बजे का, एंड यू आर रीचिंग योर स्कूल एट 10:06 पर आप पहुंच रहे हो स्कूल। इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, बट मान लीजिए, बट फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल अगर आप 2.5 की बजाय इफ यू ट्रेवल इट बाय 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब आपने स्पीड अपनी बढ़ा ली है, थोड़ी सी बढ़ाई है, तो टाइम पे तो फर्क पड़ेगा ना। ही रीचेस स्कूल 10 मिनट्स अर्लियर, यानी कि अभी भी स्कूल का टाइमिंग तो 10 है, बट दिस टाइम यू आर रीचिंग योर स्कूल एट 9:50, 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो आपको दिख रहा है ना कि पहले आप 6 मिनट लेट पहुंचते थे, अब आप 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, यानी कि आप देख रहे हो ना कि यू आर गेनिंग 16 मिनट्स। 16 मिनट्स का सीधा सीधा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, आई होप सबको। ठीक है, सो यहां पर आप ये समझिए कि आपको ये जो 16 मिनट्स का जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन स्पीड। ठीक है, यानी कि पहले आपका टाइम और जो दूसरा आपका जो टाइम है वो आपको 16 मिनट्स दिख रहा होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स इज 16 मिनट। तो 16 मिनट आपको अपना टाइम दिखाई दे रहा है, डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड। तो यानी कि यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, द डिफरेंस ऑफ टाइम इज 16। तो टाइम को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस टाइम कैन बी रिटर्न एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज समथिंग, डिस्टेंस बिटवीन एच टू एस, डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट, स्पीड। तो एच से एस तक पहले किस स्पीड से जा रहा था, 2.5, अब किस स्पीड से जा रहा है, 3, एंड दिस इज इक्वल टू, सो difference of time is equal to distance upon difference of time, t2 minus t1, time can be written as distance upon speed, it is equal to 16। now 16 is in minute, 16 जो है वो मिनट में है, जबकि जो ये 2.5 एंड दिस 3 इट इज इन किलोमीटर पर आर। that is why this 16 minutes needs to be converted to hour, that means 16 by 60 we should be making। So इसको कैंसिल कर लेते हैं, इट इज गोइंग टू बी 4 4s are and 4 15 times, so you can see that d upon 2.5 minus d upon 3 is 4 by 15। now some of you may be thinking कि अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो d upon 2.5 minus d upon 3 it is equal to 4 by 15। इसको एक काम करते हैं, लेट अस नॉट कन्वर्ट दिस 5 by 2 इन डेसिमल। इस 5/2 को ना ऐसे ही लिख देते हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। सो 2.5 कैन बी रिटर्न एज 5/2, दिस 2 विल गो टू द न्यूमरेटर, सो इट इज गोइंग टू बिकम 2d upon 5 minus d upon 3, it is 4 by 15। now let us take the LCM, so LCM is going to be 15, so 5 3s are 3 into 2 is 6, minus 3 5s are 5 into d is 5d, it is 4 by 15। so 15 and 15 are cancelled out, so 6 minus 5 is 1 times of d, that is d is 4, that means d यहाँ पर है 4 किलोमीटर। this is the distance between two destinations। ठीक है, this question can also be solved using one formula। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज वन फॉर्मूला, बट व्हेन टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेट अस लर्न दिस। whenever you see this type of keywords, 6 minute late, you whenever you, first of all, let me tell you one everything one by one। you are given the speed, the exact speed you have been given with, the difference of time is given 6 minute late, ठीक है, 10 minutes earlier, और आपको एक स्पीड ये दी हुई है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यू हैव बीन गिवन टू स्पीड्स, टू एक्चुअल स्पीड्स एंड द डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड द डिफरेंस ऑफ टाइम। तब आप जो है यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला। डिस्टेंस इज, let me write it more clearly, distance between 2 points, distance between 2 points
इट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हु सो एवर इज बिगर। मॉड का साइन मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जो भी आप बड़ा हो, इफ एक्स इज ग्रेटर तो एक्स को पहले लिखिए, इफ वाई इज ग्रेटर वाई को पहले लिखिए। एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इन टू टाइम डिफरेंस। यू शुड रिमेंबर दैट दिस टाइम डिफरेंस शुड बी टाइम, अगर यहां पर आप आर में ले रहे हो तो यहां पर भी आर में हो, यहां पर अगर मीटर पर सेकंड में हो तो यहां पर भी मीटर पर सेकंड मतलब सेकेंड्स में हो। तो इससे भी करके मैं बता देता हूं, एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर योर स्पीड। तो क्या था, 5/2 इंटू 3, 5/2 और 3 था ना, लेट मी क्रॉस चेक, यस 5/2 और 3 था, अपॉन 3 - 5/2 इंटू टाइम डिफरेंस कितना था बच्चों, टाइम डिफरेंस वॉज 6 minutes लेट एंड 10 minutes अर्लियर। 6 minutes लेट 10 minutes अर्लियर, तो 10 + 6 = 16। ठीक है, आप यहां से भी 16 देख सकते हैं, द वन वी डिड। सो 6 मिनट लेट 10 minutes अर्लियर, तो यानी कि यहाँ पर 16, तो इनटू में 16 मिनट्स है तो मैं आर में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइडेड बाय 16। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई सॉल्व दिस, यहां से भी आपका 4 किलोमीटर ही आपका डिस्टेंस आएगा। ठीक है क्या? So this is how you should be solving this question. Now let us move to the another question. Now this is similar type of question but with some different situation. Some, ठीक है, तो आपकी पूरी सिचुएशन अलग नहीं हुई है, बट टू सम एक्सटेंट द सिचुएशन हैज बीन चेंज। अब क्या बोला गया है, a student goes to school at 3 km/h, just like the previous question, from his house and return again, गया है वापस आया, that means the distance is still the same between these 2 points. It takes him 10 hours to travel. Now this time late, early, ये situation नहीं दी कि वो late पहुंचा या जल्दी पहुंचा. This time it is told that कि he is taking 10 hours to travel to cover that distance. यानी कि यहाँ पर आपको instead of T2 - T1 in the previous question, this time you have been given T1 + T2. That is 10 hour. तो टोटल टाइम उसको जो लगा है जर्नी में, दैट इज 10। सो टाइम यहां पर जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस हमको पता नहीं है, स्पीड इज 3 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज 2, सो इट इज 10। लेट अस टेक द एलसीएम, इट इज गोइंग टू बी 6, सो 3 2 times 2 into d is 2 times of d, plus 2 3s are 3 into d is 3 times of d, it is equal to 10. So from here you are going to get 5d upon 6 is 10. So 5 and 10 are cancelled twice. D is going to be 6 into 2, 12 kilometers. So this is the distance between 2 points. Okay? Find the distance traveled by him. Now you should be more carefully while answering to this question. That the question is not asking you the distance between 2 points. Instead, it is asking find the distance traveled by him. That means 12 kilometer from A to B and then from 12 kilometer from B to A. That means the total distance traveled. Distance traveled is 12 plus 12, that is 24 kilometers. So 24 is the answer to this question. 12 is the distance between school and home, and distance traveled is 12 plus 12. Again, similar kind of formula we have. If I tell you to find out distance between 2 points, so it is going to be x into y upon x plus y into total time. Just like the previous formula where we had x minus y and time difference. This time x plus y and total time. So it is going to be 2 into 3 upon 2 plus 3 into total time. Total time is 10 hour in this question. So you are going to get 12 here, 12 kilometers. So this is the distance between 2 points. If I wish to find out the distance covered अगर आपको निकालना है, so you will be doing 2 times of, ठीक है, 2 times of distance between points.
सो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा. नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, walking 5/6 of his usual speed, Mike reached his destination 10 minutes late. अब पहले तो आप इस 5/6 का सिग्निफिकेंस समझिए. 5/6, ठीक है, ऑफ हिज यूजुअल स्पीड. यहां से आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर माइक की स्पीड पहले 6 किलोमीटर पर आवर थी, अब आप सोचेंगे 6 कहां से आ गया. मैं इसी 6 की बात कर रहा हूं. बहुत सारे बच्चों को समझ में आया कि ये ही 6 क्यों पिक किया. तो एक काम करते हैं, पहले हम आपकी मेथड से करते हैं, द वन दैट यू लर्न इन योर स्कूल. वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, माइक रीच. ठीक है, तो यूजुअल स्पीड अगर आप मान लेते हैं, यूजुअल स्पीड अगर आप मान लेते हैं s किलोमीटर पर आवर. ठीक है, s किलोमीटर पर आवर इफ यू अज्यूम योर यूजुअल स्पीड. तो माइक इस स्पीड से यूजुअली ट्रैवल कर रहा होता है, बट टुडे ही इज ट्रैवलिंग एट 5/6 टाइम्स ऑफ हिज यूजुअल स्पीड. माइक रीच हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट. तो ऑब्वियसली बात है कि स्पीड है ना कि यहां पर कम ही होगी, जब तो उसकी डेस्टिनेशन, जब तो वो डेस्टिनेशन लेट पहुंच रहा है. अब स्पीड कम हुई, ये कैसे मालूम पड़ रहा है. पहले वो आपकी स्पीड थी उसकी s किलोमीटर पर आवर, अब है 5/6, दैट इज 0.83 टाइम्स ऑफ s. नाउ एवरी टाइम यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ अ नंबर लेस देन 1, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, कम हो जाती है. 5/6 इज लेस देन 1, यानी कि यहां पर आप एक s का मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से कर रहे हो विच इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू चेंज. तो यानी कि वही यहां पर बोला गया है कि माइक की जो स्पीड है पहले s थी, अब 5/6 टाइम्स ऑफ s हो गई है. माइक को पहले मान लीजिए टाइम अगर t लगता था, दिस टाइम दिस पर्सन इज टेकिंग t मिनट्स 10 मिनट्स मोर. देखा जाए तो ये भी टाइम डिफरेंस ही है. सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग सर यहां पर भी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 10 वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते क्या. तो यहां पर पहले हमें देखिए कि हमें निकालना क्या है. फाइंड इज यूजुअल टाइम एंड द टाइम टेकन ऑन दिस ओकेशन. इन द प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को डिस्टेंस पूछा जा रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग t2 माइनस t1 एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. t2 माइनस t1 एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना था. हियर आई डू नॉट नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड इज यूजुअल टाइम एंड द टाइम टेकन ऑन दिस ओकेशन. तो यूजुअल टाइम निकालना यानी कि मुझे t1 और t2 की ही वैल्यू निकालनी है. सो डिस्टेंस वाली चीज में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो यहां पर पहले उसको टाइम t लगता था, अब टाइम उसको t+10 लगता है. ठीक है, सिंस वी यूजुअली डिस्कस अवर क्वेश्चन इन किलोमीटर पर आवर, दैट इज व्हाई दिस 10 मिनट आई शुड राइट इट 10/60 आवर. ठीक है, इन मेनी ऑफ द बुक यू विल ऑल्सो सी दैट 10t+10 ही लिखा हुआ है, बट दैट डज नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस. ठीक है, वहां पर फाइनल आंसर आपका किसी और यूनिट में आ जाएगा, बट आंसर सेम रहेगा. सो यहां पर आप यानी कि आपकी स्पीड s थी ओरिजिनली, टाइम आपको t लगता था. अब आपकी स्पीड कम हो गई है तो टाइम बढ़ गया. तो ऑब्वियसली ना, अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम बढ़ गया, यानी कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. सो कैन आई से कि यहां पर ये जो स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड इंटू टाइम क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों मल्टीप्लाई करने का सोचा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है ना कि डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस बन जाएगा. अभी तो आप बोल रहे थे कि डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है. अरे इस वेरिएबल डी की कोई जरूरत नहीं है, इस वेरिएबल डी की कोई जरूरत नहीं. जैसे हम t2 माइनस t1 की बात करते तो हम d अपॉन समथिंग लिखते थे ना. सो इस d की कोई जरूरत नहीं है. अभी भी मैं d का यूज कहीं नहीं करूंगा. आई एम जस्ट यूजिंग s एंड t, स्पीड और टाइम का यूज कर रहा हूं मैं. सो स्पीड इंटू टाइम इज s इंटू t. यहां पर भी स्पीड इंटू टाइम है, बट दिस टाइम जो स्पीड है वो 5/6 टाइम्स ऑफ s है, and the time that we have been given is s plus 10/6, that is 1/6. तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, एंड बोथ शुड बी इक्वेटेड. डिस्टेंस से में ये कैसे मालूम पड़ रहा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. माइक वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, माइक रीच हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट. यानी कि जब वो यूजुअल स्पीड पर जाता है ना, ए से लेकर बी तक, तो वो टाइम पर पहुंच जाता है.
इसका एक मतलब ये भी है। बट आज वो अपनी स्पीड को कम कर दिया तो टाइम भी बढ़ गया, तो जहां पर उसको जाना था वहां पर अब वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। दैट मीन्स द डिस्टेंस इज सेम। तो यानी कि यहाँ पर लेट अस ट्राई टू can solve this. So you can see that s and s are going to be cancelled. t is equal to 5/6 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, so it is going to be 5, ये यहाँ पर s नहीं होना चाहिए बच्चों, t होना चाहिए, 5t/6 प्लस, या एक काम करिए 6 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर। सो 6 टाइम्स ऑफ t इज 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5t+5/6। तो यानी यहां पर t इज गोइंग टू लेफ्ट हैंड साइड, तो 560 माइनस 5t t इज 5/6। 5/6 मतलब 5/6 मीन्स 5/6 r। आर कैसे? अरे हम अपने टाइम को तो किलोमीटर पर, टाइम को तो हम आर में ही कंसिडर कर रहे हैं ना। सो 5/6 आर मीन्स 5/6 आर इज 60 मिनट्स, दैट इज 50 मिनट। तो टी की वैल्यू 50 मिनट्स है, दैट मीन्स यूजुअल टाइम जो उसका है वो 50 मिनट ही है। टी उसका यूजुअल टाइम था, सो दिस इज द यूजुअल टाइम, फाइंड दिस यूजुअल टाइम, दैट इज 50 मिनट एंड द टाइम टेकन ऑन दिस ओकेशन। तो लेट होने पर उसको कितना टाइम लगा है? t+10, that is 60 minutes he took today. I hope the idea is clear to every one of you. I am checking your chat box as well. So if you have any doubt, you can ask me in the chat box as well. I am waiting for your response. ठीक है क्या? Now let us move ahead with the next question. Now in this question, what has been told? How much a person will take to cover 300 kilometer if he travels 50 kilometer and he takes a break of 5 minutes after every 40 kilometer? I hope बहुत easy question होगा ये सभी के लिए। तो हमको यहाँ पर निकालना है क्या? We have to find out how much time a person going to take. तो टाइम निकालना है यहाँ पर बच्चों, उसकी तो टाइम हमको यहाँ पर निकाला। दैट मीन्स द पर्सन इज ट्रेवलिंग बाय 300 किलोमीटर and his speed is 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ सिंस his speed is 50 किलोमीटर पर आवर, तो आई होप सबको ये रियलाइज हो रहा होगा कि यहाँ से हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो उसको जो टोटल टाइम लग रहा है जर्नी में, टाइम टेकन टू ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग टाइम जो यहाँ पर लग रहा है, अब देखो यहाँ पर ना बच्चों पूछ क्या रहा है वो, हाउ मच टाइम अ पर्सन विल टेक टू कवर 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम उसको जर्नी में लगेगा, एंड इफ ही टेक्स अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स आफ्टर एवरी 40 किलोमीटर, और कुछ टाइम उसको जो है ब्रेक के दौरान लगेगा। सम टाइम ही इज कंज्यूमिंग इन वाइल टेकिंग ब्रेक। सो दैट मीन्स आपको जो टोटल टाइम जो रहेगा ना, टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ होगा, टोटल टाइम इज गोइंग टू बी, टोटल टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज जर्नी टाइम और ट्रैवलिंग टाइम plus time taken in break. So this is going to be your total time. So time for taken for traveling is going to be 300 upon 50, that is 6 hour is going to be his journey time. बट वो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है हर 40 किलोमीटर के बाद। सो लेट अस काउंट हाउ मच टाइम ही इज कंज्यूमिंग इन taking a break. So this is the 300 kilometer path. Let us assume this is from A to B. This is 300 kilometer path. After every 40 kilometer, I take a break. So that means, let us say, मैं जो पहला ब्रेक ले रहा हूँ after 40 kilometer, this is going to be my first break, 40 kilometer. This is going to be my second break, 40 kilometer. Third break, 40 kilometer. Fourth break, 40 kilometer. How much distance I have covered? 40, 40, 80, 120, 160. ये हो जाएगा 200, 240, 280. Let me increase the length of this line.
लेट अस से वो कुछ इस तरह से है. सो 40, 80, 120, 160, 1 सॉरी 200, 240, 280. ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, सो 280 किलोमीटर हैज बीन कवर्ड एज ऑफ नाउ. नाउ ओनली 20 किलोमीटर इज लेफ्ट. हमारे पास जो डिस्टेंस बचा है दैट इज ओनली ऑफ 20 किलोमीटर. तो ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऑब्वियसली बात है. ही टेक्स अ ब्रेक आफ्टर 40 किलोमीटर, बट we have a distance of only 20 kilometers, so he is not going to take any break and he will reach his destination. How many times did he take the break? 1 2 3 4 5 6 and 7. But the 7 can also be calculated. The 7 can also be calculated if I had done 300 by 40. That is 7.5. So this 0.5 is not of that much important. That means this 0.5 means 0.5 बस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका 22, आप 0.5 क्यों आ रहा है? 7 ब्रेक्स उसने ले लिए 280 किलोमीटर की जर्नी में. 280 अपॉन 47 बचा 20 किलोमीटर. तो वो 20 किलोमीटर के कारण आपको ये 0.5 दिखाई दे रहा है. 20 अपॉन 40 हो रहा है क्योंकि वो. सो दैट इज वाई 7 ब्रेक्स आर देयर. और वो उस अगले 20 किलोमीटर की जर्नी में देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ब्रेक. दैट इज वाई सिर्फ 7, यानी कि आप इंटीग्रल वैल्यू को यू आर गोइंग टू कंसिडर, तो 7 ब्रेक्स आर गोइंग टू बी देयर एंड ईच ब्रेक इज ऑफ 5 minutes. So total time consumed in taking break is going to be 7 into 5, that is 35 minutes he consumed in breaks. So that means total time उसको कितना लगेगा उस जर्नी को कवर करने में? 6 hours 35 minutes. This is going to be his journey time, total time. Now the next question is excluding stoppages, the speed of bus is 54 km per hour, and including stoppages it is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? अब इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं? That means if you're not taking any stoppages, that means in 1 hour you can travel 54 km. But if you're taking stoppages in 1 hour, you're covering only 45 km. That means there is a difference, there is lag of 9 km. यानी कि ये 9 km का लैग आ रहा है. अभी 9 km का लैग क्यों आ रहा होगा? द ओनली रीजन इज बिकॉज कि आपने उतने टाइम का ब्रेक लिया है जितने टाइम में आप उस 9 किलोमीटर को कवर कर सकते थे. आई रिपीट, यू आर lagging by 9 kilometers. Why so? Because you are taking a break to that much time in which you could have covered 9 kilometers. So we just need to find out how many minutes or second or hour is required to cover this 9 kilometers. That means you are taking a break of that much time, right? So in 1 hour you are going to cover 54 kilometers. That means 1 hour means 54 kilometers. So from here you can see that 1 hour means 54 kilometers. So what I'm going to divide, I do not want to find out the value of 54 kilometers. That means in 54 kilometers can be traveled in 1 hour. I need to find out 9 kilometers can be traveled in how much time. 9 kilometers can be traveled in how much time. This is what I need to find. So this value is unknown to me. So let us consider it to be x hour or x minutes. So let us divide both the sides. So I am going to get 1 upon x to be equal to 54 upon 9, that is 6. यानी कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है it is going to be 1 by 6. 1 by 6 means 1 by 6 r. That is 1 by 6 into r को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए into 60. So 6 10 time. So ठीक है 10 minutes. So that means you are taking a break of 10 minutes. अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे. कैसे? There is a direct formula for such type of question whenever you are taking stoppages. तो यहां पर जो आपका टाइम कंज्यूम हुआ है, जो टाइम कंज्यूम जो हुआ है
that is final is that is difference of speed divided by initial speed. So difference of speed was 54 minus 45 divided by initial speed was 54. This is going to be 9 upon 54. This is going to be 1 by 6. Now this is an hour, so you need to convert this in a minute. Now, the interesting thing about this question is that the exactly same question was asked in NATA 2022 third attempt. Okay? So this is why this question, I thought I should be taking care of this question. Now let us move to the next one. Now have a look at this question. A man goes to market on foot and returns on bike from market to home in 35 minutes. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? That means there is person, this is his home and this is the market. So this person goes to market on foot and returns by bike from market. तो home से market गया है पैदल चलकर, ठीक है, लेकिन आया जो है वो बाइक पर बैठ कर. नाउ आई डू नॉट नो हाउ टू मेक अ बाइक, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर. सो वो बाइक पर बैठ कर आया एंड तो यानी कि ऑब्वियसली बात है कि पैदल जाने में उसको कुछ और टाइम लगा होगा, वापस आने में उसको कुछ और टाइम लगा होगा, ठीक है. सो टू टाइमिंग्स आर देयर. वन इज ऑफ व्हेन यू ट्रैवल ऑन फुट एंड द सेकंड टाइमिंग इज ऑफ व्हेन यू ट्रैवल बाय बाइक. तो उसको जो टोटल टाइम लगा दैट इज 35 मिनट्स हैज बीन गिवन. दैट मींस टाइम t1 प्लस t2 इज गोइंग टू बी 35. आप चाहे तो आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू कन्वर्ट दैट. सो टाइम t1 में बोल रहा हूं जब आप वॉकिंग करके जा रहे हैं, t2 में बोल रहा हूं जब आप बाइक पर जा रहे हैं. If he rides by bike to market and returns by bike, it takes him 10 minutes. यानी कि अगर वो बाइक से ही जाए और बाइक से ही आ जाए तो जो टाइम लगेगा आने और जाने में, आई एम राइटिंग t2 टू टाइम्स. क्यों कर रहा हूं? बाइक से ही गया है तो टाइम बाइक से लगा and he returned by bike. So again the time will be considered for bike only. So that took him 10 minutes. So यहां से हम t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. 2 times of t2 is 10. That means t2 is going to be 10 upon 2. That is going to be 5. So if t2 has been known, मैं t1 की वैल्यू निकाल सकता हूं. So therefore t1 is going to be t1. Again I am going to use this first equation. t1 plus t2 that is 5. It is equal to 35. So t1 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी बच्चों? 35 minus 5. It is going to be 30 minutes. ठीक है. I hope the idea is clear to everyone. चलिए, so t1 आपको 30 मिनट्स यहाँ पर लग रहे हैं. दैट मीन्स पैदल चलने में उसको 30 मिनट्स लगते हैं घर से मार्केट तक जाने में. How much time will it take him if he goes to market and come back on foot? यानी कि वो बोल रहा है कि पैदल ही जाना है और पैदल ही वापस आना है. How much time this is going to take? So obviously 30 minutes you are going to take while going to market and 30 minutes you are going to take while coming from the market, that is while reaching home. So 30 plus 30, you are going to take a total of 60 minutes if you go by foot. Okay? This is what this question was all about. Now, have a look at this question. क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? A plane left 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach the destination 15 kilometer away in time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour. Now, you have seen this type of question earlier as well. जहां पर एक बंदा लेट होता था, उसको कुछ डिस्टेंस कवर करना था. t2 minus t1 आपको याद हो रहा होगा, आई होप सो. सो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, फिर से समझने की कोशिश करते हैं. That this plane is late by 30 minutes, that is half an hour, he is late.
and that plane has to cover, it has to cover 1500 kilometer. So this is the distance between two journeys, that is 1500 kilometer this plane has to cover. And since in order to reach this distance, in order to reach a destination on time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour. That means earlier your speed was x kilometer per hour, then you improved your speed by x plus 100 kilometer per hour. Now this is very interesting question. I will also be telling you the shortcut to deal with such type of question. Whenever I will solve, you will be thinking that कि यहाँ पर काफी लॉन्ग हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनेगी आप जब इसको देखेंगे, बट शॉर्टकट भी है इसका, डोंट वरी. सो 1500 किलोमीटर की जर्नी आपको कवर करनी है. ओरिजिनल स्पीड वाज x, बट यू डिड नॉट ट्रैवल बाय x, यू ट्रैवल बाय x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, जिसके कारण आप जो टाइम है वो हाफ एन आवर बचा लेते हैं. टाइम आपको पहले का टी आर लग रहा था, तो अब आपको t माइनस 1/2 आर लगेगा. सब लोग समझ रहे हो क्या? We have to find out his usual speed. X की वैल्यू निकालनी है बच्चों. The question में also ask find the usual time. तो वहां पर हम t की वैल्यू निकालते. This time the question is asking about x, that is the usual speed. तो हमें जब स्पीड निकालनी होती है तो हम यहाँ पर अगेन हम किसका यूज करेंगे? We have seen this concept earlier as well. We will be finding out T1 minus T2. ये तो हमको दे रखा है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम इज हाफ एन आवर. सो डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस इज इक्वल टू 1/2. आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी. क्या किया मैंने? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये आपका क्या है? ये आपका डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है. दिस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल स्पीड माइनस ओरिजिनल डिस्टेंस इज एज इट इज. स्पीड इस बार आपकी बढ़ गई है x प्लस 100. सो इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन एज हाफ एन आवर, राइट? सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ. तो x into x plus 10. Now x plus 10 is going to be multiplied with this 1500, so I'm going to get 1500 x plus 1500 and this 00 minus 1500 into x, so 1500x. It is equal to 1/2. 1500x and 1500x are cancelled out, and I'm going to multiply this 2 with this number, so it is going to be 30,000,000. It is equal to x into x is, अब मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूं, दैट इज फ्रॉम 1. सो इट इज गोइंग टू बी x into x plus 10 is going to be x square plus 10x. तो आप ये देखेंगे कि x square plus 10x minus 3,000,000. It is equal to 0. Now this is a quadratic equation you need to solve. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहीं पर आके डर जाते हैं, या फिर वो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, या फिर फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं. उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट और कैसे सोच सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का? ठीक है, और कैसे आप सोच सकते हो, दिस इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट. ठीक है, तो यहां पर हमको वैसे, मैं बस ये चेक कर लेता हूं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ जीरोस मैंने यहां पर लगाए हैं वो सही है या नहीं. सो कितने जीरोस थे मेरे पास यहां पर? 15,000,000. तो 15,000,000 बिल्कुल ठीक है. इंटू 2 कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी 30,000,000. 30,000,000. सो एवरीथिंग इज गोइंग राइट. चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूं. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. नाउ इफ you have two method of going from here as well. Either you can use the formula method. Formula मतलब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो you can use minus b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a. This is value of
यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट हैव लर्न दिस फॉर्मूला इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्लास 10th। ठीक है, सो इफ यू विश टू फाइंड आउट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अदरवाइज हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बच्चों यहाँ पर करना होगा। अब स्प्लिट करना ही तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। हमारे पास देखिए कितने सारे जीरोज हैं, एक पेयर दूसरा पेयर और ये ठीक है एक ही है, सो 5 zeros वी हैव। ओके, तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर स्प्लिट करने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि मैं इसको आपको स्प्लिट करने में बताऊंगा, डोंट वरी, बट उससे पहले हम यहाँ पर व्हाट वी डू इज दैट कि लेट अस डू वन थिंग, कि यहाँ पर हम इसका शॉर्टकट भी समझते हैं कि शॉर्टकट कैसे जा सकते हैं। मैं शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ, स्प्लिट करना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जब आप ½ किलोमीटर लेट हो रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी है 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड। आई होप एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट माय पॉइंट। ठीक है, तो ½ किलोमीटर जब आप बढ़ा रहे हैं आपकी स्पीड को, तो ½ किलोमीटर आपके टाइम को जब आप कवर करना है, दिस ½ किलोमीटर नीड्स टू बी कवर्ड, तो आप अपनी स्पीड को 100 बढ़ा रहे हो। इसी तरह से जब आपको 1 किलोमीटर कवर करना होगा तो आप अपनी स्पीड को 200 करोगे। जब आपको 1.5 या हाफ दैट इज 0.5 1.5 कवर करना है, आप अपनी स्पीड को 300 करोगे, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2 400 2.5 500 3 600 3.5 6 let me 700 in this way you are going to do। ठीक है, बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि ऐसा कब तक हम करते रहेंगे, 1500 तक करेंगे क्या? मैंने बोला नहीं। नाउ डू वन थिंग, आई होप ये समझ में आया कि मैंने क्या किया। लेट मी रिपीट इट। In order to cover half hour, you are increasing your speed by 100. If you had to cover 1 hour, you will be increasing your speed by 200 किलोमीटर पर आवर, एंड सो ऑन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप 200 इंटू 1/2 करेंगे तो 100 आएगा, या 100 इंटू 1 करेंगे तो भी 100 आएगा। तो फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू गेट 100। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट 300। इसी एक साइड को कर लीजिए, दोनों तरफ नहीं करना है। 300 इंटू 1, जहां आपको आसान लगे। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यू आर गोइंग टू गेट 600। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यू आर गोइंग टू गेट 1000। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1500। और यहीं पर आपको रुक जाना है। वाई? यहां पर क्यों रुकना है? द ओनली रीजन इज दैट कि 1500 हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन है। क्या है? 1500 इज द डिस्टेंस दैट यू आर गिवन विथ। तो अब यहां से अब बस इतने पार्ट को कंसिडर करो। किस किस को? ओनली कंसिडर, जस्ट अ मोमेंट माय डियर पीपल। नाउ सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करो। थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं। 3 is equivalent to 500 and 2.5. It had to be 2.5. Yeah, 2.5, 500, 3, 600. अब ये दर्शाता, now this was time, this was speed. Now it shows that कि originally you had to reach your destination in 2.5 hours. Originally you had to reach your destination in 2.5 hours, but you are going to reach your destination in 3 hours, right? Your original speed was 500,
You had to increase it by 100 kilometer per hour. That is, you improved your speed to 600 kilometer per hour. और आप जब इसको भी फैक्टराइज करोगे ना बच्चों, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनने वाला रहेगा. ठीक है, लेट मी ट्राई टू फैक्टराइज दिस पार्ट. यहां पर बच्चों देयर मस्ट बी, हाँ, दिस सिली मिस्टेक आई हैड डन हियर. दिस 100 हैड टू बी हियर. 100, हाँ, बट यहां पर भी इसी तरह से फैक्टराइज हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 600x minus 500x minus 3000000. So x common in this part, x plus 600, and in this part 500 is going to be there. Now x plus 600 यहाँ भी आ जाएगा कॉमन निकाल के. So x minus 500 into x plus 600. Now x is going to be either x is going to be 500 or it is going to be minus 600. So we are going to discard this part and it is going to be 500. तो यहां से भी वही आता बच्चों जो कि यहां से आया. This is the shortcut to this question. I hope everyone is clear with this idea. Now this question is going to be the last question for today's session, and after that we are going to come up with the its second part, जहां पर where I will be discussing about trains and boats and stream. ठीक है, so this question is going to be the last question for the day, and its part 2 is going to be coming soon, probably tomorrow, right? So this is going, so let us solve this. Now what has been told, the ratio of speed of A, B, C and D. तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो गिवन है A 4:6:8:9. They all travel a distance of 236 किलोमीटर. यानी कि सबकी स्पीड जो है ना, स्पीड का जो रेशियो है that is 4:6:8:9. They all travel a distance of 236 किलोमीटर. ठीक है, तो सब जो distance has been given as 236 किलोमीटर. Well and good. The slowest car takes 144 minutes to travel the distance. Now we need to figure out which is the slowest car. Obviously, this 4. That means आपको इस slowest car का time दे रखा है. ठीक है. Now let me convert this 144 minute in hour. So 144 by 60 is going to be my time in hour. R में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? बिकॉज द डिस्टेंस हैज बीन गिवन इज किलोमीटर. आई वांट माय यूनिट्स टू बी इन किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. सो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि द स्लोएस्ट कार टेक्स 144 मिनट्स और 144 by 60 आवर. यू कैन से इट. स्लोएस्ट कार कौन है? दिस कार. तो दिस कार स्पीड हैज बीन गिवन ऑन द रेशियो स्केल. I believe you must be realizing that we can find the speed of this car originally on the actual scale as well. That means 236 kilometer. 236 kilometer is the speed and 144 by 60 is the time. So speed of the slowest car, actual speed of slowest car, it is going to be distance upon speed, distance upon time. Time is 144 by 60. So let us take this 60 to the right on the denominator part. So 236 into 60 upon 144. Let us try to cancel it. 6 से cancel करता हूँ तो 6 2s are 6 4s are 6 से अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूँ, आई बिलीव दिस इज नॉट गोइंग टू बी. 6 से इसको कैंसिल करता हूं तो 6 10 टाइम. ठीक है. एंड इफ आई कैंसिल इट बाय 4 6 टाइम, 4 से इसको कैंसिल करता हूं तो 4 5s are 20, 4 9s are, so इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, हाँ, 2 3s are 2 5s are, so it is going to be 295
upon 3 kilometer per hour. This is the speed of your slowest car, 295 by 3 kilometer. But what we need to find out, how much time is the fastest car going? अब यहाँ पर मुझे फास्टेस्ट कार का टाइम निकालना है, तो पहले मैं स्लोएस्ट कार का, मैं जैसे टाइम अगर मैं बोलता हूँ दैट इज, ये मैंने निकाला 295 बाई, यहाँ पर मैंने स्पीड निकाल ली स्लोएस्ट कार की. नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं. तो ऑन द एक्चुअल स्केल it is 295 by 3, but on the ratio scale this is 4x. So can I say this ratio scale and actual scale are the same thing? Why I'm doing so? The reason is I want to find out the speed of fastest car. Speed of fastest car कितनी है? 9x है. So 4x की वैल्यू अगर पता है तो 9x की निकाल सकता हूँ ना. x की वैल्यू is going to be 295 by 3 upon 4. Now अगर मैं 9x निकालना चाहूँ तो I should be multiplying by 9. So 9x is going to be 295 by 3 और into में 4 चल रहा है और into में 9 कर देंगे. So 3 3s are, so it is going to be 295 into 3 by 4. You actually do not need to solve this numbers. अगर आप ऐसे भी रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा. Don't worry. हमको क्या निकालना है? Time of the fastest car. So time आपका हो जाएगा अब, time is going to be distance upon speed. Distance is 236 kilometer. Speed of this car is 295 into 3 by 4. तो 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में. So 236 into 4 upon 295 into 3. यहां से लेट अस कैंसिल दिस. अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि किसको किससे कैंसिल करना है. आई होप यू मस्ट रियलाइज कि जब हम यहां पर चीजों को कैंसिल कर रहे थे तो हमारे पास एक 59 जरूर आया था. अब इसी 59 के मल्टीपल है आपके 236. दिस इज 4 टाइम एंड दिस इज 5 टाइम. सो इट इज गोइंग टू बी 16 अपॉन, दिस इज गोइंग टू बी 15 आर. ये आर में चल रहा है सब कुछ. हम मिनट में निकाल लेते हैं. 16 upon 15 into 60. 15 fours are, so it is going to be 64 minutes is going to be the solution to this question. So 64 minutes यहाँ पर आपको लगने वाले हैं. ठीक है. So this is how we found out the time required for the fastest car to travel. I hope you must have understood this question as well. सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से. And if you have any doubt, you can drop your message in the chat box. So Fida, you are asking, is this for UCEED? Can I watch this for NATA 2023 exam? Yes, Fida, you must be watching this for NATA 23 exam. The reason is that NATA's favorite topic is speed time distance. So it is very important for NATA. And for UCEED, तो UCEED में डायरेक्टली आपके जो क्वेश्चन होते हैं, UCEED में क्या होता है, एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट थोड़ा कम आ रहा होता है, बट स्टिल यू कैन नॉट neglect that part. The reason is that based on the concept that you learn in these chapters, speed, distance, time, percentage, profit loss, all the arithmetic that you study, that is applied in the questions of, while solving questions of UCEED. Many times direct questions are asked, many times indirect questions are asked. Okay, where you use this type of concepts. So this is for both important for both NATA and UCEED. I hope it must be clear to you. So people, this was all about today's session. I hope you must have enjoyed this session. You must have learned a lot of things from this session. We will be coming back with the second part of this session. And for downloading the PDF and study material, you should be looking at the description box. Check out there. You will be finding out this study material for this part as well. And tomorrow also, I'm going to upload this PDF on the portal, right? So that's enough for the day. Thank you, everyone. Take care.